हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा, आकाश मैथ सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग बर्नौलीज़ फॉर्म को देखने वाले हैं कि आपका बर्नौलीज़ फॉर्म क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को पढ़ लिया है, तो आई होप आप लोगों ने सारे क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है? आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका बर्नौलीज़ फॉर्म क्या होता है और बर्नौलीज़ फॉर्म को समझने के बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन को भी आज की इस क्लास में करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपका बर्नौलीज़ फॉर्म क्या होता है। ठीक है? देखो, देखो बात करें बर्नौलीज़ फॉर्म की, तो बर्नौलीज़ फॉर्म क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। बर्नौलीज़ फॉर्म क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू 2 इंटू y की पावर n, कुछ इस प्रकार है। मेरी बातें आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू मतलब q इंटू y की पावर n के फॉर्म में है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका एक बर्नौलीज़ फॉर्म होता है। क्या होता है? वो आपका एक बर्नौलीज़ फॉर्म होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो बर्नौलीज़ फॉर्म क्या कहता है कि अगर सॉरी अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू q इंटू y की पावर n के फॉर्म में है, तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज़ फॉर्म में होगा, यानी वो आपका बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका बर्नौलीज़ फॉर्म होता है इसमें और जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें बस थोड़ा-सा अंतर होता है कि जो आपका बर्नौलीज़ फॉर्म होता है इसमें आपको 2-3 स्टेप ज़्यादा करने होते हैं। बाकी जब आप लास्ट में पहुँचेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको बर्नौलीज़ फॉर्म को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है? तो देखो, देखो अब हम बात करते हैं कि आपने मतलब आपने तो समझ लिया कि बर्नौलीज़ फॉर्म क्या होता है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको dy बाई dx प्लस px इज इक्वल टू q इंटू y की पावर n के फॉर्म में अगर दिया गया है, तो वो आपका क्या होता है? बर्नौलीज़ फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया, आपको पता है कि वो आपका बर्नौलीज़ फॉर्म है, तो आखिर उसको हम लोग सॉल्व कहते हैं मतलब कैसे करते हैं, ठीक है? तो देखो, जैसे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग मान लें कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझिए। ये अभी आप लोग नोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप नोट मत करिए। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए। तो ये आपका मान लो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका एक बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर आपका y की पावर n है, इस y के पावर n को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना होगा आपका। ठीक है? आपको यहाँ पर इसको इस y की पावर n को यहाँ से आपको हटाना होगा। अब हटाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? हटाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो y का पावर n है यहाँ पर, इस y की पावर n से आप लोग इन सारे के सारे टर्म में आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है? क्या कर देना है? इसको इधर भेज करके डिवाइड कर देना है। तो जब आप इस y की पावर n को इधर भेजेंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये आपका एक फॉर्म, ये आपका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहीं पर आपका कोई आपका फंक्शन ले लेता, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेता, तो आपका क्वेश्चन हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है बर्नौलीज़ मतलब बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप समझिए। तो ये आपका क्या है? y की पावर n का हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब dy बाई dx में हम लोग क्या करेंगे? y की पावर n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर y की पावर n आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? y की पावर n से मतलब गुणा हो जाएगा, ठीक है? dx में y की पावर n dy में भाग हो जाएगा और dx में गुणा हो जाएगा प्लस px px में क्या होगा? px जब y की पावर नीचे आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? y की पावर n डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर आपका केवल क्या बचेगा? q बचेगा। ठीक है? क्या बचेगा? केवल q बचेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा? अब यहाँ से आपको थोड़ा-सा इसको सॉल्व करना होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जो ये आपका y की पावर n यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस y की पावर n को आपको ऊपर लेकर जाना है। तो जब इस y की पावर n को आप ऊपर लेकर जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये y की पावर n प्लस में नज़र आ रहा है ना? जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? y की पावर -1 मतलब y की पावर -n dy बाई dx प्लस या आपका y की पावर n ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? y की पावर -n p इंटू में क्या चल रहा है? x इज इक्वल टू q। यही तो होगा? कहोगे हाँ भैया, यही होगा। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं,
अब आपको क्या करना होगा? अब आपको करना होगा कि जो आपका ये p का कोएफ़िशिएंट y की पावर -n आपको दिया गया है, इसको आपको क्या मानना होगा? इसको आपको किसी वेरिएबल के इक्वल मानना होगा। जैसे जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पेन का कलर चेंज कर लें, फिर आपको बताएँ। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जो आपका y की पावर -n है, इस y की पावर -n को इस y की पावर -n को हम लोग मान लें कि आपका v के इक्वल है, ठीक है? y की पावर -n को हम मान लें कि आपका v के इक्वल है। जब हमने मान लिया कि y की पावर n आपका y की पावर -n आपका किसके इक्वल आ गया? v के इक्वल आ गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम लोग अवकलन निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब y की पावर -n का आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो y की पावर -n का डेरिवेटिव आपका क्या होता है? तो ये आपका टर्म आगे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 n क्या हो जाएगा? 1 n y की पावर माइनस का n dy बाई dx मेरी क्या आपको समझ में आ रहा है? dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पर भी इस टर्म में भी आपको क्या करना होगा? इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? होगी हाँ भैया। अब मैं आपको ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। अब इसको थोड़ा-सा अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? यहाँ पर हमको मिल गया 1 माइनस n y की पावर माइनस n ही हमने डिफरेंशिएशन मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला हम लोगों ने। तो हमको मिला dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिला? इज इक्वल टू मिला dv बाई dx मिला। क्या मिला? dv बाई dx। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया हाँ भैया। अब यहाँ से आप लोग क्या करो? यहाँ से आपको क्या करना होगा? इस माइनस 1 माइनस n को कहाँ? इस 1 माइनस n को आप इधर भेज दो। किधर? dv बाई dx के पास भेज दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा y की पावर माइनस n dy बाई dx y की पावर माइनस n dy बाई dx आपको क्या मिल जाएगा? 1 अपान 1 माइनस n ठीक है? 1 अपान 1 माइनस n dv बाई dx मिल जाएगा। ठीक है? क्या मिल जाएगा? 1 अपान n dv बाई 1 अपान 1 माइनस n dv बाई dx मिल जाएगा। अब आप इस वैल्यू को आप लोग क्या करो, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसी में आप लोग पुट कर दो। अब बताओ dy बाई dx की सॉरी कहाँ गया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। तो इक्वेशन सेकंड में आपको रखना होगा, इस फर्स्ट में नहीं। इक्वेशन सेकंड में इस फर्स्ट को तो आपने सॉल्व ही किया है, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला? ये मिला। तो अब इस इक्वेशन सेकंड में सारी की सारी वैल्यू को पुट कर दो। तो इक्वेशन सेकंड आपका क्या है? तो ये इक्वेशन सेकंड है आपका y की पावर माइनस n dy बाई dx है ना? क्या है? आप यहाँ पर देखो y की पावर माइनस n dy बाई dx है और यहाँ पर अगर आप आओ तो y की पावर माइनस n dy बाई dx की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है? तो इसकी वैल्यू आपकी नजर आ रही है 1 माइनस मतलब 1 अपान 1 माइनस n और क्या है? dv बाई dx। तो अब आपको क्या करना होगा? इस y माइनस n dv बाई dx की वैल्यू को क्या करना होगा? ये रखना होगा। फिर आपका प्लस में क्या है? अब यहाँ आओ। प्लस में आपका क्या है? प्लस में y की पावर माइनस n p इंटू x है ना? p इंटू x है। तो y की पावर n को आप लोगों ने क्या माना है? तो y की पावर n को आप लोगों ने माना है b। यहाँ देखो आप लोग y की पावर n को आप लोगों ने क्या माना है? v माना है। तो इस y की पावर n के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? v लिख देंगे। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया हाँ भैया। तो y की पावर माइनस n के स्थान पर आप लोग क्या लिख देंगे? y की पावर माइनस n के स्थान पर आप लोग v लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि y की पावर n के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? v लिख दिया और साथ में क्या है आपका x है तो आप p है तो आपने क्या कर दिया? p लिख दिया। ठीक है? फिर आपने क्या लिख दिया? p लिख दिया तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? p लिख दिया प्लस इज इक्वल टू आपका q है। q आपका क्या है? तो q आपका कोई मतलब वैसे तो आप लोग ऐसे q इसको लिखा रहने दो। आप इसको ऐसे q लिखा लिखा रहने दो। अब आप देखेंगे तो ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में चेंज हो गया। ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपका चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब जैसे यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स है तो इसका आपका कोफिशिएंट 1 माइनस क्या है? 1 अपान 1 माइनस एन है। तो अब इस 1 माइनस एन का मतलब इस डीवी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो आप क्या करोगे? इन सारे के सारे टर्म को आप लोग क्या करना होगा? 1 माइनस एन से डिवाइड गुणा करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा 1 माइनस एन अपान 1 माइनस एन ऊपर आपका ये हो जाएगा और इनटू में क्या है? डीवी बाई डीएक्स प्लस अब यहाँ पर भी आपको 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस एन और v इंटू पी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला? डीवी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन वीपी 1 माइनस एन वीपी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ये आपका किस में चेंज हो गया? तो ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एलडीई में आपका चेंज हो गया, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका चेंज हो गया। अब आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको
कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कल की क्लास को आपने देखा होगा। तो ऐसे आपका मेथड होता है सॉल्व करने का। समझे? मैंने जो आपको बताया इतनी देर, आपको समझ में आई चीज़ें कि नहीं समझ में आई है? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक मतलब ये केवल आपका मतलब बता रहा हूँ कि आपका मेथड था, हालाँकि अगर आप इसको क्वेश्चन भी समझो तो ये आपका एक प्रकार का क्वेश्चन भी बन गया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर इसके बेस पर एक क्वेश्चन लूँगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, मैंने क्या किया, मैंने किया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में dy बाई dx प्लस px इज इक्वल टू q इंटू वाई की पावर n आपका दिया गया है। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है? तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। तो आपको पता हो गया, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है तो वो आपका एक बर्नौलीज फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? बर्नौलीज फॉर्म होता है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है, आप इसको मेथड बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। इसका पहला तरीका होता है कि आप इस y की पावर n से क्या करो, पहला तरीका नहीं, पहला स्टेप, y की पावर n को यहां से आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, यहां से आप इसको रिमूव करो। y की पावर n से आप लोग क्या करो, इधर इस वाले पक्ष में डिवाइड कर दो सारे टर्म में। तो हमने क्या किया, y की पावर n को इधर भेज दिया तो dx के साथ y का पावर n आ गया, और यहां से आप px है तो px से डिवाइड कर दिया y की पावर n से। ठीक है, y की पावर n से हमने डिवाइड कर दिया। अब अब हमको ये जब पता हो गया, फिर हमको इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। फिर हमने सॉल्व किया, इस y की पावर n को हम लोगों ने ऊपर लेकर गए हम लोग। ठीक है, ऊपर लेकर गए हम, तो y की पावर n नीचे प्लस में था, ऊपर गया तो पॉजिटिव यानी निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, दूसरा स्टेप ये मिल गया। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, तीसरे स्टेप में हम लोगों ने किया कि जो आपको यहाँ पर p का कोएफिशिएंट दिया गया था, इसका y की पावर माइनस n, इसका हमने क्या किया, इसका हमने एक वेरिएबल के इक्वल कर ली, इसकी वैल्यू हमने किसी वेरिएबल के इक्वल कर ली, तो वो आपकी y की पावर माइनस n इज इक्वल टू v x z, आप जो मन हो वो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर v की वैल्यू मतलब y की पावर y की पावर माइनस n की वैल्यू हमने किसके इक्वल कर ली, v के इक्वल कर ली। जब हमने y की पावर माइनस n की वैल्यू v के इक्वल कर ली, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला। जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो हमको क्या मिला, ये मिला। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमको क्या मिला, ये मिला। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू को रखा, तो हमको एक ये आपका जो बर्नौलिस फॉर्म था, बर्नौलिस फॉर्म एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। और जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया, तो जैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जैसे हम लोग फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको पता होगा कल की क्लास में मैंने बताया था, फिर उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वर्किंग रूल जो मैंने आपको समझाया है बार्नौलिस फॉर्म का, ये आप समझ गए होंगे। अब ये समझाने का मेरा ये उद्देश्य था, अभी जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन कराता तो शायद आप कंफ्यूज होते, आप रट लेते चीजों को। तो यहाँ से आप चीजें आप समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बर्नौलिस फॉर्म का ले रहा हूँ, और उस बर्नौलिस फॉर्म के क्वेश्चन की सहायता से आपको इस मेथड, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, तो एक क्वेश्चन में बर्नौलिस फॉर्म का ले रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने क्या लिया, क्वेश्चन मैंने ले लिया dy बाई dx, क्या लिया, dy बाई dx प्लस y बाई x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बर्नौलिस फॉर्म की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो बर्नौलिस फॉर्म हम लोग पहचानेंगे कैसे, अब आप देखो क्यू, क्योंकि आप क्यू के साथ आपका वाई स्क्वायर आ गया, मतलब ये आपका dy बाई dx प्लस आपका पी एक्स इज इक्वल टू आपका क्यू इंटू वाई की पावर एन के रूप में है। ठीक है, इसके रूप में है, हमको यहाँ पर ये पता हो गया। और जब हमको ये पता हो गया, यहाँ पर हमको ये पता हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि अब हम लोग करेंगे कि जो आपका ये वाई स्क्वायर है, इसका हम लोग यहाँ से इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग हटाएंगे। तो देखो अब हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वर्किंग जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। अगर नहीं भी वो आपको समझ में आया, तो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे कि जो आपको वाई की स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, इस वाई स्क्वायर को यहाँ से हम लोगों को हटाना होगा। तो वाई स्क्वायर को जब आप लोग हटाएंगे, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वाई स्क्वायर मतलब एक तरीका तो ये होता है कि आप सारे के सारे टर्म में डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको नीचे भेज दो। तो आप सारे के सारे टर्म में डिवाइड कर दो, शायद मैंने वहां पर गलती कर दी थी, मतलब इस शब्द को मैंने नहीं बोला था कि आप सारे टर्म को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx, यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो।
प्लस वाई बाई एक्स, यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर से आप जब वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका साइन एक्स है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या बचेगा, एक बचेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हुआ, ये आपका वाई स्क्वायर रिमूव हो गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया, हाँ भैया, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। जब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, फिर दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपका जो वाई स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको आप ऊपर लेकर जाना है। क्या, इस वाई स्क्वायर को आपको ऊपर लेकर जाना है, तो ये आपका वाई स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाई, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, केवल वाई इंटू एक्स है। ठीक है, वाई इंटू एक्स है, ठीक है, वाई इंटू मतलब वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स, ठीक है, वाई अपान एक्स, 2 मिनट रुको, क्वेश्चन वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स इज इक्वल टू, हाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया, हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें हमको समझ में आ रही है। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए, हमें लगा कि केवल यहाँ पर एक मतलब वाई अपान एक्स, ये आपका वाई नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा देख रहे थे। तो वाई अपान एक्स इंटू में क्या आपका चल रहा है, साइन एक्स। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया, हाँ भैया, इतनी चीजें हमको अच्छे से समझ में आ रही है। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको ये पी की वैल्यू, जैसे यहाँ से आपको कोई भी वैल्यू आपको मतलब वेरिएबल दे सकता है, तो यहाँ पर वाई अपान एक्स की जो आपको कॉफिशिएंट दिया गया वाई स्क्वायर, तो इसको आपको क्या करना होगा, x माइनस वाई की पावर -2 को आपको कोई वेरिएबल के इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग मान लो कि इसकी वैल्यू हम लोगों ने किसके इक्वल कर ली, इसकी वैल्यू हम लोगों ने किसके इक्वल कर ली, इसकी वैल्यू। यहाँ से थोड़ा सा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व आप लोग कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ये आपका बेस अगर सेम है और इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी, मतलब घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से -2 +1 हो जाएगा, यानी ये आपका, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा अगर सॉल्व हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, ताकि आपको चीज़ें लेंदी ना हो। तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जैसे देखो, जैसे y की पावर x, y आपको नीचे y स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको आप ऊपर भेजेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, y की पावर -2 इंटू क्या मिलेगा, y मिलेगा, y की पावर -1 x। अभी इस y की पावर +2 मतलब -2 है, यहाँ पर y की पावर -1, यानी आपका बेस सेम है, आधार आपका समान है, तो घातें जुड़ जाएँगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 + 1 x हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं y की पावर 1 y की पावर -1 बाई x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, y की पावर -1 बाई x लिख दिया। ठीक है, वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, और इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, साइन x हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, साइन x हो गया। ये थोड़ा सा स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आप लोग रिवर्स कर लो। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो आपको y की पावर -1 आपको नजर आ रहा है, इस y की पावर -n को हम लोग कोई वेरिएबल के इक्वल करेंगे। तो कहाँ, ये आपको जो y की पावर -1 आ रहा है, y की पावर -1 आपका आ रहा है, इसको हम लोग किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये इंटू में 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर आपका y की पावर -1 इज इक्वल टू हम लोग किसके कर लेंगे, v के इक्वल कर लेंगे। जब हम y की पावर -1 को v के इक्वल कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन मतलब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आपका क्या निकल कर आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आपका निकल कर आएगा माइनस का y की पावर -2। ठीक है, ये तो आएगा, तो कहोगे हाँ भैया, तो माइनस का y की पावर 2 dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। क्या आएगा, dv बाई dx, क्या आएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया, हाँ भैया, इतनी चीजें हमको समझ में आ रही है। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको मिल गया कि माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे यहाँ पर आपका आपको डेरिवेटिव निकालना आता होगा, तो माइनस वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स हमको मिल गया। अब देखो, अगली स्लाइड में हम लोग चले, थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लें, फिर अगली स्लाइड में चले। तो इस माइनस का आप देखें, तो यहाँ पर आपको ये टर्म यहाँ पर आपको मिल गया। अब यहाँ पर आप इस माइनस का आप इधर भेज दो डीवी बाई डी एक्स के पास, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का डीवी बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस का डीवी बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सॉल्व किया, तो आपको क्या मिला, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। तो अब इस वैल्यू को आप लोग इक्वेशन सेकंड में रखो, तो यहाँ से आप देखो, तो y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो आप देखो, इसके स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पर आप लोग इसको लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, इसके स्थान पर आप लोग क्या लिख दो, माइनस डीवी बाई डीएक्स लिख दो। हाँ, हमने लिख दिया। प्लस प्लस y की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो y की पावर -1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, v लिख दिया।
इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या चल रहा है? साइन एक्स। क्या चल रहा है? साइन एक्स। और इंटू वन बाई एक्स भी चल रहा है, तो वी एक्स लिख दो, ठीक है। और वी बटे एक्स। तो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या मिला? हमको यहाँ पर मिला डीवी बाई डी एक्स। क्या मिला? डीवी बाई डी एक्स। और प्लस वी अपान एक्स। क्या मिला? प्लस वी अपान एक्स। प्लस वी अपान एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका माइनस। अब ये आपका माइनस आ रहा है, तो माइनस आप लोग को क्या करना होगा? आप माइनस ये साथ में आ रहा है, तो माइनस से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका टर्म अगर माइनस में है, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कहाँ चेंज हो जाए पाएगा? तो यहाँ से आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है डीवी बाई डी एक्स। क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिलेगा डीवी बाई डी एक्स। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। इंटू, अब यहाँ से आप प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो यहाँ पे आपको वन अपान एक्स इंटू वी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब अगर आप देखो, तो ये आपको जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये आपको फॉर्म कुछ इस प्रकार लिखा है। किस प्रकार? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वी, मतलब पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में आपका नजर आ रहा है। कहोगे हाँ भैया, ऐसे आ रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा? यानी ये आपका एक एलडीई में चेंज हो गया, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका चेंज हो गया। अब आप जैसे कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया था, उसी प्रकार आप सॉल्व करो। यहाँ से आपकी पी की वैल्यू क्या है? तो पी की वैल्यू आप यहाँ पर आपको वन बाई एक्स दी गई, वन बाई एक्स। क्यू की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई? साइन एक्स दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो? सबसे पहले इसका आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप लोग निकालोगे, तो ई की पावर क्या होता है? पीडीएक्स होता है ना। कहोगे हाँ भैया। तो ई की पावर आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ई की पावर पीडीएक्स। अब पी की वैल्यू वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स लिख दो। इंटू में क्या चल रहा है? डीएक्स चल रहा है। तो अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई की पावर आपको क्या मिलेगा? तो ई की पावर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ई की पावर यहाँ से आपको मतलब सिंबल के साथ लेना हो, तो यहाँ पर आपका माइनस वन बाई एक्स है, तो माइनस वन बाई एक्स ही आपको लेना होगा। तो यहाँ पर भी आपको माइनस सिंबल, आप ध्यान रखना कि जो आपको यहाँ पर सिंबल नजर आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आपको लेना होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वन माइनस मतलब वन अपान माइनस एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है, वो आपका क्या होता है? तो आपका माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स हो जाएगा। अब ई की पावर एक्स से थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। तो यहाँ ई की पावर माइनस लॉग एक्स है, इस माइनस को आप लोग एक्स की तरफ भेजो, तो आपको ई की पावर क्या मिल जाएगा? लॉग वन बाई एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लॉग वन बाई एक्स हो जाएगा। अब ई से आपका लॉग चला जाएगा, तो बचेगा क्या? वन अपॉन एक्स। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको वन बाई एक्स मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना हो? कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लो इसका। कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग निकाल लो इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या होता है? तो कंप्लीट सोल्यूशन जो आपका होता है, वो आपका होता है, जैसे यहाँ पर हमने मतलब क्या लिया है? वेरिएबल वी लिया है, तो आपका वी इंटू क्या हो जाएगा? आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वी इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होता है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी, यही तो होता है। तो अगली स्लाइड में चले, इसी में कर ले। तो यहाँ से अगर आप देखो, तो v की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो v ऐसे मतलब पता है, अभी लिख देंगे। तो v इंटू आई एफ आपको क्या मिला? वन बाई एक्स मिला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्यू की वैल्यू आपको क्या पता है? साइन एक्स पता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? क्यू की वैल्यू साइन एक्स लिख दो। और इंटू में क्या चल रहा है आपका? इंटू में आपका आई एफ की वैल्यू वन बाई एक्स पता है। और प्लस प्लस से मतलब सी आप अभी मत लिखो, जब इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर देंगे, फिर आपको सी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो? अब इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर लो। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, अगली स्लाइड में हम लोग चल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मिला? हमको v इंटू आई एक्स मिल गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान एक्स मिल गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर साइन एक्स अपान एक्स मिल गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये बातें हमको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो, तो आपको पता होगा कि साइन एक्स अपान एक्स आपको यहाँ पर एक साइन एक्स अपान एक्स आपका एक इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका नहीं है। ये आपको जो साइन एक्स अपान एक्स है, ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका नहीं है। और अगर ये आपका, हाँ मतलब सॉरी, जो आप कहना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप sin x अपान x का आप इंटीग्रेशन करने को चाहेंगे, तो यहाँ पर आपका sin x अपान x जो आपका है, ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं है। और जब ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं होगा, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं होगा, तो इसको हम लोग तो अच्छे से मतलब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रकार हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हाँ, लेकिन अगर ये साइन एक्स अपान एक्स आपका इसकी कोई लिमिट दी मतलब इसकी कोई आपको लिमिट पता होती, तो उस लिमिट को आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। शायद मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो आपका साइन एक्स अपान एक्स है, ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका नहीं है। और अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है।
लेकिन अगर यही साइन एक्स अपान एक्स अगर आपकी इसकी कोई लिमिट होती तो इसको हम लोग कुछ हद तक सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं है। तो अगर ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं है तो अब आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहीं पर छोड़ देंगे। इसको आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करने में जाएँगे तो इसका सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर फाइनल होगा। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको क्या पता थी? तो v की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो v की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है? तो यहाँ से v की वैल्यू आपको पता है मतलब y की पावर -1। अब इसको आप लोग चेंज करेंगे तो y की पावर 1 मतलब 1 अपान y हो जाएगा। तो v की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? v की वैल्यू आप लोग लिख दो यहाँ पर y अपान मतलब 1 अपान y लिख दो। इंटू में क्या चल रहा है? 1 अपान x चल रहा है इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? साइन x इंटू में क्या चल रहा है? x dx। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करें तो y x अपान y मतलब 1 अपान y x इज इक्वल टू डेफिनेट मतलब साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान एक्स डीएक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको छोड़ना मतलब इसको आप लोग मत मतलब करने बैठा कि हाँ इसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन इसका सोल्यूशन आपका नहीं बनेगा। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ भैया, तुमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने क्या किया, ये आपको क्वेश्चन डी बाई डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस वाई स्क्वायर को यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो सारे टर्म में हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इस प्रकार जो आपका वाई स्क्वायर था कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से चला गया। तो जब वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर चला गया, फिर आपको अब वाई स्क्वायर यहाँ पर आपको जो दिया गया था, इस वाई स्क्वायर को आप ऊपर भेज दो। तो जब आप इसको ऊपर भेज देंगे तो आपको वाई प्लस में है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आपने कर दिया। आपने नेगेटिव करने के बाद जो आपको यहाँ पर वैल्यू पी की वैल्यू दी गई थी, इसका जो आपको कोएफिशिएंट था y की पावर -1, इसकी वैल्यू आप लोगों ने किसी वेरिएबल के इक्वल कर ली। वेरिएबल के इक्वल कर लिया तो आपको क्या मिला? y की पावर -1 इज इक्वल टू v मिल गया। जब आपको y की पावर -1 इज इक्वल टू v मिल गया, y की पावर -1 इज इक्वल टू v मिल गया, फिर आपने क्या किया? फिर आपने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकाला तो आपको क्या मिला? ये मिल गया। इसको थोड़ा-सा आपने सॉल्व किया। अब जैसे आपका y की पावर -1, अब इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डेरिवेटिव तो आपको निकालना आता होगा ना? हो गया हाँ भैया। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपका -1 आगे आ जाएगा और यहाँ से -1 में एक आपका -1 जुड़ जाएगा, मतलब -1 घट जाएगा। तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो -1 y माइनस वाई इंटू माइनस वाई की पावर -2 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू डीवी बाई dx हो जाएगा। अब इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो गया। अब आप इस वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रख लो। इक्वेशन सेकंड में जब आप लोग रखोगे तो वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो, वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस का डीवी बाई डी एक्स मिल गई। तो जब माइनस डीवी बाई डी एक्स मिल गई तो इसके स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? माइनस डीवी बाई डी एक्स लिख दो प्लस वाई -1 यानी वाई की पावर -1 अपान एक्स। अब माइनस वाई की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं v लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? v लिख दिया। अपान में क्या चल रहा है? x लिख दिया sin x। अब यहाँ पर आपका क्या है? माइनस साथ में, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसमें हम लोगों ने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। sin x में उधर हमने नहीं किया, इधर माइनस से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा dv बाई dx यानी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में आपका जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस v बाई x हो जाएगा इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। अब जब इसको थोड़ा-सा हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका एक किस फॉर्म में चेंज हो गया? तो ये आपका चेंज हो गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म जब आपको पता चेंज हो गया, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर ये चेंज हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको p की वैल्यू क्या दी गई है? माइनस का 1/x दी गई है। q की वैल्यू इज इक्वल टू sin x दी गई है। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला। कंप्लीट सॉल्यूशन जब आपने निकाला तो आपको यहाँ पर क्या मिला कि आपको sin x अपान x का इंटीग्रेशन करना होगा। और आपको पता है कि अगर आपको कोई मतलब डेफिनिट आपको इंटीग्रल दिया गया है तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो जल्दी से इंटीग्रेशन करके। लेकिन अगर आपको कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं दिया गया है, तो आप उस सॉरी अगर आपको कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है, तो उसका आप सॉल्यूशन अच्छे से निकाल सकते हो, तुरंत निकल आएगा। लेकिन अगर आपको कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं दिया जाता है, तो उसको थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है, उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बनता है लास्ट में। लेकिन अगर यही आपका एक लिमिट में होता, तो इसको थोड़ा-सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ हद तक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते। लेकिन अब जब ये नहीं बन रहा है, तो यहीं पर हम लोग सारी की सारी v की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और आज की क्लास में थोड़ा-सा मैं क्या कर रहा था कि बिल्कुल आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन को कराने वाला था। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने चूज़ किए थे।
बहुत सिलेक्टेड आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको मैंने चूज़ किया था कराने के लिए, लेकिन आज की इस क्लास में मैं नहीं करा पाऊँगा। कल की क्लास में मैं क्या करूँगा, कल एक क्लास लूँगा जिसमें मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन मतलब करवाऊँगा आपको। ठीक है? तो आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करेंगे और हाँ, मतलब कुछ लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया थोड़ी-सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो देखो मतलब नहीं समझ में आ रही है तो देखो समझने का ना समझने का कारण बस यही हो सकता है कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है? मैं दूसरों की बात आप क्या सोच रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, जब मैंने मतलब जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, तो मुझे भी कई सारी चीज़ों को परेशानी मतलब कई सारी परेशानियाँ होती, चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन देखो, वो परेशानी का केवल एक ही मतलब सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन क्या था कि आप इंटीग्रेशन के फ़ॉर्मूले को आप पता है मतलब इन सारे क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हो, तो आपको डाउट कहीं नहीं होगा। बस डाउट आपको कहाँ होगा, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करना होगा, तुरंत आपको वहाँ पर डाउट होगा। अब वहाँ पर आपको डाउट क्यों हो रहा है? वहाँ पर डाउट आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन के जो फ़ॉर्मूले होते हैं, फ़ॉर्मूला नहीं पता है कि अगर हमको sin x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? log x का इंटीग्रेशन करना है तो हमको क्या मिलेगा? अगर हमको 1/x मतलब कोई टर्म आपका cosec x दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पर आपको दिक्कत ये हो जाती है दिक्कत आपकी ये हो जाती है कि आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है? क्या पता है? फ़ॉर्मूला आपको नहीं पता है और अगर जब तक आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता होगा तब आप चीज़ें अच्छे से नहीं कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पर डाउट केवल बस यही आप लोगों को होता है कि ये सारा का सारा मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर कहाँ यहाँ पर जैसे आप इंटीग्रेशन करने पर आते हैं, यहीं पर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसा मुझे पर्सनल मैसेज कई सारे लोगों ने किया है कि यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर दिक्कत का केवल यही एक सॉल्यूशन है कि आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका मतलब यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस छोटे-छोटे फ़ॉर्मूला जो आप लोगों ने 12th में आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन के, वही फ़ॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे हैं। क्या? वही फ़ॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहीं पर आपका इंटीग्रेशन sin x होता, तो उसका आपका इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x होता, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो यही आपको छोटे-छोटे अगर आपको फ़ॉर्मूले पता हैं, तो आप चीज़ें अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो मेरा मतलब यही आपसे मतलब सलाह दूँगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, तो खुद सोचो कि हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, चीज़ों को हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहा है? तो क्वेश्चन ना बनने का कारण बस यही है कि आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता है। जैसे ही आपको फ़ॉर्मूला पता हो जाएगा, चीज़ें आप अच्छे से समझने लगोगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन होने लगा, आप यहीं पर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ? तो ये आपका फ़ॉर्मूले से हुआ। तो ये आपका कब क्लियर होगा डाउट? जब आपको फ़ॉर्मूला पता होगा। तो यही मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप लोग इंटीग्रेशन के जो फ़ॉर्मूले होते हैं, उन फ़ॉर्मूले को आप अच्छे से रट लो, याद कर लो, ठीक है? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। कल की एक क्लास मैं लूँगा, उस क्लास में मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को करवाऊँगा क्योंकि डिमांड हो रहा है मतलब आप लोगों लोगों ने कई सारे लोगों ने पर्सनल कमेंट मतलब मैसेज किया था कि भैया अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करा दो। तो मैं कई सारे क्वेश्चन कल की क्लास में लूँगा। आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास लगती है प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमको बहुत इंतज़ार रहता है और आपके एक कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा एक कमेंट ज़रूर कर देना कि भैया क्लास कैसी थी? अगर आपको कोई क्लास में दिक्कत हो रही है तो वो भी बता देना कि हाँ भैया ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपसे ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जब तक जैसे आप कोई कमी आपने हमें बताया तो उस पर हम सुधार करेंगे। आपने कुछ बताया नहीं तो हम लोग कैसे मतलब हमें कैसे पता होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है? तो वही अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी कमेंट करिए। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है तो वो भी करिए, पॉजिटिव है तो भी करिए, सब एक्सेप्ट है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से आपको बर्नौली फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।